हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है बैंकिंग असिस्टेंट का 1 अप्रैल 2025 को 2 शिफ्टों के अंदर आपका ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया। और अब बात आती है कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो हम पूरे एनालिसिस के साथ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ है वो इसी नंबर के आसपास यानी इन्हीं डिजिट के आसपास 3 डिजिट के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो घूमने वाली है। 2019 से 2025 में आपको क्या फर्क देखने को मिला है ये भी हम बात करेंगे। पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके पेपर का लेवल क्या था, कौन सी शिफ्ट हार्ड आई थी, कौन सी शिफ्ट इजी आई थी। तो पेपर के लेवल की तो पेपर का लेवल है वो किस प्रकार का आपका रहा है। देखिए, आप सभी के ओपिनियन जानने के बाद में इतना पता लगा है कि फर्स्ट शिफ्ट है वो थोड़ी ईजी है और सेकेंड शिफ्ट है वो ईजी टू मॉडरेट आपका एग्जाम रहा है। अब देखिए ऐसा क्यों रहा है इसके बारे में भी कुछ बातें हैं। देखिए, सेकंड शिफ्ट का कारण ये है कि मॉडरेट रहने का इसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसा कह रहे हैं कि राजस्थान जीके है वो थोड़ा सा फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में हार्ड पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो सब्जेक्ट है वो संतुष्ट नहीं कर पाए। वो सब्जेक्ट एक तो एक्ट वाला सब्जेक्ट है यानी 10 नंबर का एक्ट आपके आने वाले थे, वो एक अकाउंटेंसी और साथ में ही राजस्थान जीके। देखिए फर्स्ट शिफ्ट की हम बात करें तो राजस्थान जीके ने अच्छा यहाँ पर आपका साथ दिया है और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो थोड़ा सा आपका राजस्थान जीके है वो अलग रहा है। तो ऐसा हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट है वो थोड़ा इजी है कंपैरिजन टू सेकंड शिफ्ट के, यानी सेकंड शिफ्ट के कंपैरिजन में फर्स्ट शिफ्ट थोड़ी इजी पूछी गई है, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं 3 सब्जेक्ट, एक तो अकाउंटेंसी, दूसरा आपका एक्ट वाला और एक है राजस्थान जीके। देखिए राजस्थान जीके आईबीपीएस जो भी क्वेश्चन बनाता है राजस्थान जीके के वो या तो एकदम सिंपल बनाएगा या एक डाटा बेस्ड क्वेश्चन है वो बनाने में एक्सपर्ट है आईबीपीएस एजेंसी। तो यहाँ पर इस प्रकार के सवाल है वो सेकंड शिफ्ट में पूछे जा सकते होंगे। तो ये यहाँ पर आपका थोड़ा सा मॉडरेट हो गया। अब पिछली बार 2019 में क्या हुआ था, 2019 में आपका जो एग्जाम आया था बैंकिंग असिस्टेंट का उस पेपर के अंदर अकाउंटेंसी बिल्कुल आपकी 11वीं 12वीं की अकाउंटेंसी पूछी गई थी। लेकिन अब की बार कैंडिडेट ने बताया है कि कॉस्ट के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ऑडिटिंग के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और जीएसटी से भी एक आधे क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन जीएसटी का तो एक आध जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इजी ही पूछा गया होगा। तो कॉस्ट ऑडिटिंग वगैरह के क्वेश्चन भी आपके इसमें डाले गए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको दिक्कत देने वाली बात थी। 2019 में ऐसा नहीं था। 2019 में 11वीं 12वीं का अकाउंटेंसी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने भी वो एग्जाम दिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं आपके एक्ट के बारे में। तो 2019 में एक्ट जब पूछे गए थे तो 2001 और 2003 के जो रूल्स थे उन्हीं से ही क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन 2001 और 2003 के बाद में सिलेबस के अंदर आपके जो अदर टॉपिक लिखे गए हैं जैसे कि बैंकिंग अधिनियम वगैरह लिखे गए हैं, कोस्ट प्रवाह विवरण है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा गया, बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो भी नीचे वो लिखे गए हैं। अब की बार ऐसा हुआ कि एक्ट में से 2 से 3 क्वेश्चन तो एक्ट से पूछ लिया, आपके बाकी जो अदर टॉपिक दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 में केवल 2001 और 2003 से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए थोड़ा सा वो इजी था। इसके बाद में हम बात करते हैं जीके के बारे में। मैंने बता दिया कंप्यूटर आपका सिंपल था। यहाँ पर बात आती है मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश की। देखिए जो बैंक वाले कैंडिडेट हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी मैथ और रीजनिंग की स्पीड भी अच्छी होगी कंपैरिजन टू नॉन बैंकिंग वाले कैंडिडेट्स के, और उनका जो स्कोर है वो भी काफ़ी अच्छा रहा है मैथ रीजनिंग के अंदर, और इंग्लिश का भी अच्छा ही रहा होगा उनका नॉन बैंकिंग के कंपैरिजन में। अब देखिए हम बात कर लेते हैं आगे तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, ऐसा मेरा यहाँ पर मानना है। तो ये हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि उसने कितने क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट किए होंगे। थोड़ी सी अच्छी तैयारी उसने की है तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में उसने बैंकिंग का जो कैंडिडेट उसने 20 प्लस जरूर जाने की कोशिश की है और नॉन बैंकिंग का कैंडिडेट उसने 15 प्लस क्वेश्चन जरूर किए हैं। उसके बाद में हम क्वांट की बात करें तो यहाँ पर बैंकिंग का जो कैंडिडेट है उसने जरूर 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। बाकी नॉन बैंकिंग का कैंडिडेट है तो वो 15 के आसपास भी रहा या 20 के आसपास वो चला गया। इसके बाद में रीजनिंग की बात करूँ तो 30
35 प्लस क्वेश्चन है वो बैंकिंग वाले कैंडिडेट ने किए, हो सकता है 40 भी किए होंगे, और नॉन बैंकिंग का जो कैंडिडेट है उसको 30 के आसपास ही रहा है। अकाउंटेंसी की बात करूं तो 15 के आसपास उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश की है, और नॉन बैंकिंग वालों के लिए भी सेम ही रहा अकाउंट। तो जीके की बात करूं तो जीके में उसने 50% क्वेश्चन जरूर सही किए हैं। बाकी नॉन बैंकिंग वालों को यहाँ पर थोड़ा सा फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो राजस्थान जीके नहीं पढ़ते हैं, हो सकता है इनको 8 से 10 नंबर का गेन हो। इसके बाद में कंप्यूटर इनके लिए समान ही था, 25 प्लस क्वेश्चन है उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। और एक्ट्स की मैं बात करूं तो 3 से 6 क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट करने की जरूर कोशिश की है। तो यहां पर हम मोटे तौर पर माने कि जो एवरेज कैंडिडेट था उसने कितने अटेम्प्ट किए होंगे, तो देखिए यहां पर टोटल आप जोड़ सकते हैं कि इतने अटेम्प्ट है वो इसने किए ही होंगे। ये 148 से 156 क्वेश्चन बैंकिंग वाले कैंडिडेट ने, जो बैंक की तैयारी लगातार कर रहा है, और नॉन बैंकिंग वाले ने यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की है 128 से 140 नंबर। तो ये तो हम बात कर रहे हैं कि एवरेज कैंडिडेट है जिसने कितने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, ये यहाँ पर हमने बात की है। अब चलते हैं आगे, हम अब बात कर लेते हैं दोस्तों गुड अटेम्प्ट्स की, कि आपने कितने क्वेश्चन किए होंगे तो आपका सिलेक्शन है वो होने के पूरे चांसेस है। तो गुड अटेम्प्ट्स की मैं बात करूं तो लगभग 130 से 144 तक आपने किए हैं विद अच्छी एक्यूरेसी के साथ, यानी आपकी एक्यूरेसी 95% एक्यूरेसी है। तो आपका यहां पर 130 से 144 अटेम्प्ट किए हैं, तो बिल्कुल चांस है आपके बैंकिंग असिस्टेंट बनने के। अब यहां पर जो मैंने सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन लिखे हैं, हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, किसी कैंडिडेट के इंग्लिश में ज्यादा हो, मैथ में कम हो, या रीजनिंग में ज्यादा हो, और बैंकिंग वाले जो कैंडिडेट उनके तो रीजनिंग और मैथ में तो इक्वली ही मेरे हिसाब से पूरे में से पूरे हो सकते हैं। तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पूरे में से पूरे भी होने के पूरे चांसेस हैं। तो ये मेरा एक गुड अटेम्प्ट्स का स्कोर मैंने रखा है कि 130 से 144 नंबर जिन कैंडिडेट्स ने अचीव करने की कोशिश की है, तो बिल्कुल उनके चांसेस बन रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों आपके कट ऑफ के बारे में। देखिए आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और आज तक मैंने जो भी कट ऑफ बताई है, किसी भी एग्जाम की कट ऑफ बताई है, पूरे एनालिसिस के साथ मैंने कट ऑफ है वो साझा की है। अब थोड़ा सा ट्रस्ट रखिए इस कट ऑफ के ऊपर। ये कट ऑफ अब हो सकता है इससे नीचे कुछ कैंडिडेट के नंबर है, तो वो ये भी कह सकते हैं कि पेपर बहुत हार्ड था, तो आप किस नजरिए से बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। हो सकता है काफी कैंडिडेट जो बैंकिंग वाले सेक्टर के हो, उनके स्कोर 160 के आसपास हो, 150 के आसपास हो, तो वो कह देंगे कि 125 के आसपास तो कट ऑफ नहीं जा सकती। लेकिन ये केवल अनुमान है, और मैंने जितने भी आज तक अनुमान दिए हैं वो आपके 99% जो कट ऑफ है उसी के आसपास, उसी 3 डिजिट के आसपास आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूं जनरल एंड ओबीसी की। तो जनरल एंड ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी रहने के पूरे चांसेस है, 125 से 135 नंबर तक आपकी कट ऑफ है वो रहेगी। अब बात आती है कि पिछली बार कट ऑफ कितनी रही थी, तो 146.5 है वो पिछली बार की कट ऑफ है, वो जनरल ओबीसी की रही थी 146 नंबर, 46.5 नंबर। तो पिछली बार से ज्यादा कट ऑफ है वो यहाँ पर नहीं जाने के चांसेस है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसी के आसपास आपको हो सकता है 125 से 2 नंबर कम भी मिल सकता है, या हो सकता है 35 से 1-2 नंबर ऊपर भी जा सकती है। तो यही अपना जो 3 डिजिट का स्कोर है वो रहेगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तब भी मैं आपको ये कट ऑफ है वो बताऊंगा कि ये अपनी कट ऑफ है वो रही है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की सीटें कम है, इस हिसाब से आपकी कट ऑफ है वो पिछली बार भी कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी कुछ जिलों के अंदर कट ऑफ है वो ज्यादा मिली थी। हो सकता है 1-2 नंबर कम भी हो और 1-2 नंबर ऊपर भी हो सकती है। तो ये हमारा अनुमान है कि 126 से 136 आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है। अब यहाँ मैंने मेल और फीमेल की अलग अलग डिवाइड क्यों नहीं की, क्योंकि मेल और फीमेल की कट ऑफ है वो आपकी लगभग इक्वल रहने वाली है, 1 से 2 नंबर का अंतर आएगा। हो सकता है फीमेल की 1 से 2 नंबर ऊपर ही जाए, बाकी मिक्स्ड कट ऑफ के अंदर वो बराबर ही कट ऑफ आपकी रहने वाली है। एससी की मैं बात करूं तो यहां पर 115 नंबर से लेकर 122 नंबर तक आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है। एमईसी कैटेगरी की 120 से 130 नंबर कट ऑफ, और उसके बाद में एसटी की बात करूं तो 110 से 120 नंबर तक की आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है। ये बिल्कुल एग्जिट आंकड़ा है दोस्तों, और इसी के आसपास आपकी जो कट ऑफ है वो घूमने वाली है। बाकी आप कहीं पर भी वीडियो देख लेना, कहीं पर भी एनालिसिस देख लेना, जब आपका रिजल्ट आए तब आप इस वीडियो को जरूर देख लेना कि हमने एक वीडियो देखा था और उसमें कट ऑफ देखी थी, उसी के आसपास हमारी कट ऑफ है वो रही है। तो ये आपकी कट ऑफ है वो सहकारी बैंक भर्ती की रहने वाली है। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका कोई भी सुझाव है, क्वेश्चन है तो इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप लगातार मैसेज कर सकते हैं, खुली छूट है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। जय हिंद।